सर। हाय तनिषा। हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है ना मेरी? यस 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 यस। बेटा आपने पढ़ा इसको? सर, मेटल नॉन मेटल? नहीं नहीं, बाकी पूरा चैप्टर पढ़ा? हाँ थोड़ा। अच्छा सर, मेरे पेपर 12th से स्टार्ट हो रहे हैं। हम्म। और आई थिंक 17 जून, तक है। जुलाई। जुलाई। सर जून तो खत्म हो गया ना। अभी यहाँ से 17th। मोस्टली सर 17 तक रहेंगे, 17-18 तक रहेंगे। मैथ कब है, साइंस कब है? सर टाइम टेबल मैंने नहीं देखा है, मम्मी ने 9th का देखा था। हमको अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, ओके, नो इश्यूज, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलो अब लोग ये चैप्टर कंप्लीट करें। मैं आपको सर बता दूंगी आज। हाँ हाँ ठीक है, नो इश्यूज। ये भी बता देना कब। हेलो। बताना कि हेलो, आवाज आ रही है? हेलो निशा। हाँ सर। मैं पूछ रहा हूँ हेलो। कि ये भी बता देना कि एग्जाम कब है, और ये भी बता देना कि एग्जाम मतलब सिलेबस क्या आने वाला है। हाँ सर, वो भी बता दूंगी मैं आपको। ओके, चलिए। अभी तक कोई पढ़ा है तो कोई डाउट है इसमें, उस दिन जो पढ़ाया था मैंने आपको? पीरियोडिक टेबल में कोई डाउट है बेटा? निशा, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो। हाँ तनिषा। हाँ सर, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। पक्का? हाँ सर। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपने पास अपने को दो तीन सर स्कूल में हम लोग का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट शुरू हुआ है हम्म। अभी, 1-2 दिन पहले। ठीक है, आज काम भी करेंगे आप लोग। अभी ये चैप्टर कंप्लीट कर ले, फिर आप लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ सर। अब लोग ये पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, ये खत्म कर लेते हैं पहले, देन वी विल गो टू दैट चैप्टर। ओके, पढ़े आगे। हाँ सर। हाँ सर। ये समझ में आया था ट्रेंड एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होते हैं? चलिए बताइए, वैलेंसी क्या होती है? हाँ सर। वैलेंसी बताइए, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी सर, वो अमाउंट होता है जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इज बेसिकली कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में लगेंगे उस शेल को एटम को कंप्लीट करने के लिए, आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए। नहीं बेटा, वैलेंसी, ओके ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बताइए क्या होता है? एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, हाँ, एटॉमिक रेडियस मतलब तनिषा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक बहुत दूर रखा हुआ है। हेलो। हाँ तनिषा। हाँ सर, मैं बोल रही थी एटॉमिक रेडियस मतलब ये क्या कहते हैं उसको, अरे न्यूक्लियस के सेंटर से द आउटर मोस्ट शेल तक का जो भी रेडियस होता है उसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हाँ सर। से ये पूछूंगा कि एटॉमिक रेडियस चेंज कैसे होता है। मतलब अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ और अक्रॉस द पीरियड जाता हूँ, तो डाउन द ग्रुप जाता हूँ तो कैसे चेंज होता है? सर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हम लोग के ये बढ़ जाते हैं, शेल्स बढ़ जाते हैं, हम्म। तो इसलिए रेडियस बढ़ जाता है। और जब हम लोग अक्रॉस जाते हैं तब हम लोग का रेडियस नहीं बढ़ता है, लेकिन हम लोग का ये कम हो जाता है एटॉमिक साइज, क्योंकि जब हम लोग नीचे जाते हैं तब इंक्रीज होता है, और जब साइड वाइज जाते हैं तब हम लोग का डिक्रीज होता है।
तो शेल्स नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो जाते हैं। नहीं मतलब हाँ वही एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती है। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। आज हम लोग को एक नई चीज पढ़नी है, वो पढ़ेंगे हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, अगर आपको याद हो, मैंने स्क्रीन नहीं शेयर किया है क्या? नहीं सर। बोला क्यों नहीं इतनी देर से? मेरे को लगा स्क्रीन शेयरिंग पे ही है। चलो ठीक है। सर मुझे लगा आपने जानबूझ के नहीं किया तो मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं, इट्स ओके। चलो, आज अपने को क्या पढ़ना है? आज अपने को दूसरा टॉपिक पढ़ना है, वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं वो अपने को पढ़ना है आज। हाँ सर। ठीक है, आज अपने को पढ़ना है मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ से पढ़ना है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ये लास्ट टॉपिक। अब देखो तनिषा, एक बात समझो, यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पूरा पीरियोडिक टेबल है, ये 4 बॉक्सेस में या ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। तो कौन सा ब्लॉक था? सर डी, एक सेकंड, कौन सा ब्लॉक, कौन सा वाला सर? रेड वाला था रेड वाला। हमारा एस ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक था? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। ठीक है, ये कौन सा ब्लॉक था? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक था? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक। ठीक है, अभी अपने को समझना, ये 11th में पढ़ाऊंगा मैं, ये ब्लॉक्स क्यों होते हैं और इसके ब्लॉक्स में क्यों रखा गया है। ठीक है, चलो ये तो हो गई आज की। अब लोग को पढ़ना है कि मेटालिक और एक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, अच्छे से समझेंगे थोड़ा। हाँ सर। तनीषा थोड़ा अच्छे से समझेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे। टॉपिक है हाँ लेकिन सर। मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तनीषा मुझे एक बात बताओ कि ये सपोज करो मैं बोलता हूँ तनीषा मेरे पास NaCl बना। अब ये NaCl क्यों बनता है? ये यहाँ पे Na और Cl अलग अलग क्यों नहीं रह सकते? या मैं बोलता हूँ यहाँ पे AgCl3 बना, तो ये कंबाइन क्यों हो रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कंबाइन? ये से कंबाइन क्यों होते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? सर एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। नहीं बनाना मुझे मॉलिक्यूल, नहीं बनाना मुझे मॉलिक्यूल। ऐसा कौन सर ये तो नेचर बोलता है। कि मुझे आज मॉलिक्यूल नहीं बनाना है? वो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि ओके मैं मॉलिक्यूल बना लेता हूँ? ये सारे ही क्यों बना लेते हैं? NaCl है, सॉल्ट है, कोई कोई Na तो सर उनकी को नहीं कुछ बनाना। प्रॉपर्टीज होती हैं इसलिए। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए एक अलग से चैप्टर भी है बॉन्डिंग करके। ठीक है, बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग करके एक चैप्टर होता है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में 11th क्लास में। ठीक है, वो मैं अभी ओके सर। मैं अभी आपको सिर्फ ये पढ़ाऊंगा कि मैं उसी चैप्टर को आपको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर नहीं हो टॉपिक। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बॉन्डिंग। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बॉन्डिंग। ठीक है, अब ये बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट कैसा है? बॉन्डिंग में 2 चीजें होती है। एक हो सकता है, देखो बॉन्डिंग करते क्यों है पहले ये समझना पड़ेगा कि बॉन्डिंग की नेसेसिटी क्या है। ठीक है, बॉन्डिंग की नेसेसिटी क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अपना लाइफ में नेसेसिटी क्या है? कि हम लोग स्टेबल हो जाए, है ना? बोलते ना, हाँ सर। सेट हो जाए, ऐसा बोलते रहते ना मम्मी पापा लोग। तो हाँ सर। ह्यूमंस का भी यही फंडा होता है, उनका भी लाइफ में एक ही फंडा है कि भाई हम भी स्टेबल हो जाए। ठीक है, अब अपने को तो पता है कि अपनी स्टेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, यू नो व्हाट इज अ स्टेबल मीन्स, बट इन यस सारे सर। एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी की क्या डेफिनेशन है, ये पता है क्या आपको? नहीं सर। ये नहीं पता। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सारे अनस्टेबल हैं, ये सारे एलिमेंट्स अनस्टेबल हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारे एलिमेंट्स क्या है? अनस्टेबल है। और ये क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। सर लास्ट वाली रो स्टेबल नहीं है ना? मैं आऊंगा इस पे अभी। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा था। ठीक है, ओके ओके सर। तो सब लोग क्या चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं स्टेबल हो जाएं। ठीक है, हम भी चाहते हैं। तो स्टेबल कैसे हो सकते हैं? देखो स्टेबल हो सकते हैं बाय
getting the इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए। मतलब समझो, देखो अपने को पता है ये नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस मतलब क्या होता है? नोबल गैसेस मतलब अच्छा, नोबल इन गैसेस लोग से के, रिएक्ट क्यों नहीं करती? इनको नोबल गैसेस, क्योंकि सर ये कंप्लीट होती हैं। एग्जैक्टली ये कंप्लीट होती है ना, ये अपने आप में हाँ कंप्लीट सर। होती है। ये ऑलरेडी मतलब लाइफ में सेट होते हैं, स्टेबल होते हैं, इनको हाँ चाहिए, ठीक है। और बाकी सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि यार हम भी इनके जैसे बन जाते हैं, ठीक है। अब वो हम भी इनके जैसे बन जाते हैं वो कैसे होता है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है बॉन्डिंग का, ठीक है, बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो अभी तो आपको पता चल गया कि अपने का इन सारे एलिमेंट्स का क्या मोटिव है। इन सारे एलिमेंट्स का मोटिव है कि भैया हम भी नोबल गैस जैसे बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि नोबल गैस वाले एलिमेंट्स स्टेबल है अपनी लाइफ में, हमको भी इनका जैसा बनना है। अब ये क्या होता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि अब इनको, जैसे इनको अगर स्टेबल होना है तो ये लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग बॉन्डिंग करते हैं स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। इन एलिमेंट्स जैसी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। अब वो बॉन्ड्स देखो दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। डिफरेंस क्या है समझते हैं, ठीक है तनिषा, यहां तक समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। वो लोग क्या चाहते हैं कि हम भी इनके जैसे स्टेबल हो जाएं, और इनकी जैसे स्टेबिलिटी पाने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, इनको करना पड़ता है बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। मैं भी आपको सब एक्सप्लेन करूंगा कैसे बॉन्डिंग करके ये लोग ये अचीव कर पाते हैं, ठीक है। तो बॉन्डिंग के दो होते हैं तरीके, एक होता है आयनिक बॉन्डिंग और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, पहले समझो, फिर समझ लेना। आयनिक बॉन्डिंग मतलब जब एक एक एलिमेंट E1 अपना पूरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा, तो इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। हेलो। अच्छा, हाँ सर। ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग एक एलिमेंट जब अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरे से E2 को दे देगा, दूसरे एलिमेंट को दे देगा, उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। अभी ये कौन बनाता है, कैसे बनाता है, ये सब भूल जाओ, पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि इन सारे एलिमेंट्स को स्टेबल होना है, और वो कैसे स्टेबल हो पाएंगे, बॉन्डिंग करके। और बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है कि बॉन्डिंग में दो तरह की बॉन्डिंग होती है, एक होती है आयनिक बॉन्डिंग और एक होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग मतलब एक एलिमेंट अपना एक पूरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को देता है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब यहाँ जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, कंप्लीटली देता नहीं है, कंप्लीटली देता नहीं है, वो क्या करता है इसके साथ शेयरिंग करता है। ये क्लियर है? सर शेयरिंग कैसे, मतलब ये वो मैं थोड़ा अभी देता है और वो थोड़ा देता है, ऐसा? मैं उसका कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये बताओ आयन क्लियर ओके। है और कोवेलेंट क्लियर है, हाँ सर। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो देता कैसे है, यहाँ पे देता कैसे है वो बताऊंगा, यहाँ शेयरिंग कैसे करता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, अपना अभी एजेंडा क्या है, अपना एजेंडा है कि सबको क्या चाहिए, सबको चाहिए ये वाले एलिमेंट्स जैसे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये होते हैं, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी, राइट, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इट्स लाइक अचीविंग द निर्वाणा, तो बोलते हैं निर्वाणा अचीव करना है, वट एवर क्या है वो, ठीक है। हाँ सर। चाहते हैं सब लोग चाहते हैं कि हमारे पास
भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, ठीक है, बॉन्डिंग करके। अब वो बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, एक होती है कोवेलेंट और एक होती है आयनिक। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। सपोज करो ये सोडियम है, सोडियम है, तो ये सोडियम मैं बनाता हूँ, न्यूक्लियस बनाया 281, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ, नियॉन बनाता हूँ, नियॉन। बताओ यहाँ पे कितना होगा, फर्स्ट में कितने होंगे, फर्स्ट शेल में 2 होंगे 2, वेरी गुड। और सेकंड शेल में कितने होंगे, 8। वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं सोडियम का एग्जांपल लूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर सोडियम क्या होता है 2,8,1, सोडियम क्या होता है 2,8,1। मैं बोलता हूं कि अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, मतलब मैं बनाता हूं Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यही मतलब होता है ना इसका, कि Na ने क्या किया, हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। Na ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो वो क्या बन जाएगा, Na प्लस बन जाएगा, लूज किया क्योंकि। ये समझ में आ रहा है। अब अगर मैं Na प्लस का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं, तो क्या ये इस जैसा दिखेगा, क्योंकि पहले क्या था 2,8,1, उसने एक हाँ सर। कर दिया, तो ये कैसा हो गया 2,8 हो गया, हाँ सर। ये क्लियर हुआ। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं तनीषा कि Na प्लस और Na प्लस और Ne का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम होता है, सेम होता है ना। हाँ एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, पहले क्या था 2,8,1 और इसका है 2,8,0। हाँ। हाँ सर। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया यहाँ से, तो इसका भी हो गया 2,8, इसका भी था 2,8। मतलब देखो, अगर ये इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Na ने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, कर लेगा ना, देख पा रहे हो आप। हाँ सर। या हटाओ, एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं, नहीं नहीं सर, समझ में आ गया मुझे। ठीक है। चलो मैं ना आपको इसका एक अलग से एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, दिखाता नहीं हूँ मतलब बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यहाँ पे एटॉमिक, या मैं बोलता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ, नहीं यहाँ पे मैं बोलता हूँ सीक्वेंस, सीक्वेंस ही बोलता हूँ, ठीक है। SE1, देखो तनिषा ये क्या किया मैंने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लिख लिए। चलो ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ मुझे, ठीक है। नेम बाद में लिखेंगे, नेम आप लिखना है इसका, ठीक है। मेरे को आप इसी बताओ इसका, तनिषा हाँ सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ इसका। 1 1 2 2 2,1 3 2,2 है 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8,1 वेरी गुड, 2,8,2 वेरी गुड, 2,8,3 2,8,4 4 आएगा, 2,8,5 2,8,6 2,8,7 2,8,8 2,8,8,1 2,8,8,2 परफेक्ट, वेरी नाइस, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ये हमने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख ली, ठीक है। ठीक है, अब इसमें से ना मैं क्या करता हूँ, इसमें से मैं नोबल गैसेस लिखता हूँ। देखो ये नोबल गैस है,
हाँ सर। पहले ये है नोबल गैस हीलियम, हाँ सर। सेकंड नोबल गैस ये है हीलियम, और उसके नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी है देख लो, क्रॉस आर्गन। देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, 2 10 18, 2 हाँ सर। 10 18। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। अब देखो सबको क्या चाहिए, सबको चाहिए कि मैं, अब ये सारे एलिमेंट्स है, ठीक है, ये जो बाकी के जो येलो नहीं है एलिमेंट्स, ठीक है, ये जो बाकी के एलिमेंट्स जो येलो नहीं है, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं ये येलो वाले एलिमेंट जैसा कॉन्फ़िगरेशन पा लूं, अचीव कर लूं। कैसे कर सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ। देखो कैसे होगा, ये क्या बोलेगा, अगर मेरे को 2 चाहिए तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। यहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर मेरे को 2 बनाना है, देखो इसमें क्या होता है, अभी देखो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंज करने के लिए कहा जा सकता है। इसके पास 2 ऑप्शन 2,1 है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये समझ में आ रहा है तनीषा? हाँ सर। ये क्लियर हो रहा है आपको कि वो, हाँ सर। मैं यहाँ से 3rd नंबर से बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 3rd नंबर से बात कर रहा हूँ। वो क्या चाहता है, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है। देखो उसके पास 2 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, एक है 2 और एक है 10, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, हाँ सर। रेस्ट वाले पे 2। जाएगा, है ना, तो वो क्या करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ जाना पसंद करेगा। देखो हीलियम होता है, हाँ सर। 3rd वाला एलिमेंट कौन सा होता है, हीलियम होता है। हीलियम। ये क्या करेगा, जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जो हीलियम प्लस है ओ सॉरी लिथियम प्लस है, तो ये हीलियम नहीं बन जाएगा, हीलियम जैसा हाँ सर। कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। अब ये बताओ 2 कहाँ जाना पसंद करेगा? सर वो भी हीलियम की तरफ ही जाना पसंद करेगा, ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड। 2,3, सर वो भी ऊपर। वेरी नाइस। 2,4, सर वो डिपेंड करता है, आई गेस शायद 4 का या 5 का, दोनों में से किसी एक का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है 2,4 छोड़ दो अभी, ठीक है 2,4 छोड़ देते हैं, उसकी बात में हम बाद में करेंगे। 2,5 बताओ कहाँ जाना चाहेगा? नीचे। नीचे। वो नीचे जाना चाहेगा, एग्जैक्टली। 2,6 भी नीचे जाना चाहेगा, और 2,7 भी भी। नीचे जाना चाहेगा। मतलब ये वाले जो 3 एलिमेंट्स हैं ऊपर के, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहे हैं, हाँ सर। और ये जो नीचे वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नीचे वाले 3 एलिमेंट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहे हैं, गेन करना चाहते हैं। हाँ ठीक है। सर। ऐसे ही देखो यहाँ पे अगर मैं नीचे बात करूँ 2,8,1, बताओ कहाँ जाएगा? सर ऊपर। ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर हाँ जाएगा, सर। ये भी ऊपर हाँ जाने की सर। कोशिश करेगा। 2,4 हाँ सर। 2,8,5 नीचे जाने की कोशिश करेगा कि ऊपर जाए, हाँ सर। नीचे। है ना, ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, और ये नीचे। भी नीचे, और ये ऊपर ऊपर। ऊपर, ऊपर। है ना, समझ रहे हो आप? हाँ सर। अगर कोई भी एलिमेंट है तो वो क्या कर सकता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अगर उसको कहाँ पहुंचना है, निर्वाणा अचीव करना है, नोबल हाँ सर। गैस कॉन्फ़िगरेशन, ओके, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसको अचीव करना है, तो वो क्या कर सकता है, लूज भी कर सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है। गेन भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। अभी आप लोगों ने देख लिया कि कौन लूज करने वाला है और कौन गेन करने वाला है, ये क्लियर है, ये वाला पार्ट। हाँ सर। अभी अपने को बीच में एक चीज आई थी जिसमें आप लोग डिस्कस करेंगे, 2,4, ठीक है, ये 2,4 और ये 2,8,4, ठीक है। 2,4 मैं इनको ना ऐसे मार्क कर देता हूँ, मैं इनको ऐसा रेड मार्क कर देता हूँ, ठीक है, और 2,8,4 ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, आप देखोगे तो एक ही लाइन में आएंगे। ये है देखो, कार्बन होगा 2,4 और सिलिकॉन होगा 2,8,4, है ना, देख रहे हो, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टेम्पलेट। ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बिलीव करते हैं कि ना तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता हूं, ना मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स
लूज कर सकता हूँ, तो मैं कुछ और ही करूंगा। ठीक है, अब वो मैं कुछ और क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है तनिषा, ये पहले बताओ, ये टेबल समझ में आया? हाँ सर। तो अगर मैं वापस जाता हूँ पीरियोडिक टेबल में, तो मैं पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब देखो Li प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वही Be2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि इसने 2 लूज किए हाँ सर। तो हीलियम ही बनेगा, इसने 1 लूज किया तो भी वो हीलियम ही बनेगा। क्या मैं हाँ सर। एल्यूमिनियम ने अगर 3 लूज किए, एल्यूमिनियम क्या होता है 2,8, सॉरी बोरॉन 2, बोरॉन 3। इसने भी अगर 3 लूज करे तो ये ऐसा बन जाएगा। हाँ सर। ये देख रहे हो हाँ सर। तनीषा, कुछ समझ में आ रहा है? मतलब इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होगा। ये क्लियर हो गया? हाँ। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होगा। ठीक है, तो अब समझो। ठीक है, अब थोड़ा सा समझेंगे। अगर आप लोग वापस इस शीट में आते हैं, ठीक है, आप लोग वापस इस शीट में आते हैं, तो यहां मैं तनीषा आपसे बोल रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है ना, आप लोग 4 के ऊपर वाले के 4 के जो ऊपर वाले हैं उसमें आप लोग बोल रहे थे वो ऊपर वाले पे जाएगा लूज करके, और आप लोग बोल रहे थे कि जो 4 के नीचे वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। समझ रहे हो? हाँ सर। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कहाँ से करेंगे? ये गेन उसी से ही करेंगे ना जो लूज करेगा। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे NaCl का एग्जांपल देता हूँ, तो ये बनता कैसे है? ये बनता है जब Na अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है। हाँ सर। ठीक है, अब जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या बन गया? ये नियॉन बन गया। हाँ सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नियॉन का क्या होता है 2,8 होता है, वही इसका हो गया। और क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो वो क्या बन गया? Cl- बन गया। तो देखो क्लोरीन का है, ये है 2,8,7। जब क्लोरीन ने हाँ सर। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ये एक्सेप्ट कर रहे थे ना, गेन कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स। हाँ सर। जब इसे एक्सेप्ट किया तो ये क्या बन गया? 18 नंबर पे क्या है? आर्गन है, आर्गन। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो आर्गन जैसा बन गया। हाँ सर। समझ पा रहे हो? 2,8,8 पहले कैसा था? पहले कैसा था? 2,8,7 था, एक हाँ सर। कर दिया ये वाला, तो ये क्या बन गया? 2,8,8 बन गया। 2,8,8। हाँ सर। जो सिमिलर किसके होता है? आर्गन जैसे होता है। देख हाँ लो, सर। तो इसमें जब ये रिएक्शन हुआ, ठीक है, जब ये रिएक्शन हुआ, जब ये वाला रिएक्शन हुआ, तो अपने को क्या अचीव हुआ? अपने को 2 एलिमेंट्स को निर्वाणा अचीव हो गया। मतलब हाँ सर। 2 एलिमेंट्स को क्या हुआ? 2 एलिमेंट्स को यहाँ पे देख रहे हो NaCl, यहाँ पे Na का भी पूरा हो गया। Na की क्या, Na का क्या था? Na+Cl लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, NaCl भी लिखता हूँ। Na का क्या रूल था? Na का था कि मेरे को एक एने को करना है, लेकिन वो देना ऐसे है। लूज नहीं कर सकता ना। हम OLX पे ऐड डालते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि हमें ये बेचना है, पर आप उसको तब तक नहीं बेच सकते जब तक आपको कोई उसका सेलर बायर नहीं मिलता है ना। आप ये नहीं बोल हाँ सकते सर। कार बेच दी, until unless you get a buyer for that। तो NaCl भी बोल रहा है कि Na बोल रहा है मैं अपना इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं दे सकता जब तक उसको कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और वो दोनों ने क्या किया? एक बॉन्ड बना लिया। और क्योंकि यहाँ पे Na का एक इलेक्ट्रॉन पूरा बाहर निकल के Cl के पास चला गया है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुआ है। इसलिए हम ऐसे बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं? कंप्लीट वाले बॉन्ड्स को क्या बोलते थे? आयोनिक यस, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ सर। ये समझ में आया? अभी देखो यहाँ पे तो मैंने आपको हाँ सर। एग्जाम्पल दिया। देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ AlCl3 का। मैंने आपको बोला भी था कि ये Cl3 कैसे आता है, Cl2 क्यों नहीं है, या AlCl क्यों नहीं है।
वो यहाँ पे समझना अब आप, ठीक है। देखो क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 2,8,3 और इसका कितना हाँ सर। 2,8,7। हाँ सर। ये अपने इसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, अगर इसको ये वाला कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है 2,8,0, इसको 3 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल से लूज करने पड़ेंगे। लेकिन इसके बाद जो हाँ सर। अगर वो अकेला आएगा तो वो तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसलिए क्या करता है ये अपने 2 फ्रेंड्स को और ले आता है। टोटल कितने हो गए 3 हो गए। तो अब हाँ सर। अपने एक एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों सीएल्स को दे देगा, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या बनेगा AlCl3। देखो NaCl कैसे बना, देखो Na कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है 1, Cl कितने ले सकता है 1, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये बन गया NaCl। ये क्लियर हुआ। अब देखो An हाँ सर। जो होता है एल्यूमिनियम वो 3 दे सकता है और क्लोरीन जो है वो एक ही ले सकता है, तो मतलब एक क्लोरीन को 3, एक एल्यूमिनियम को 3 क्लोरीन लगेंगे। देखो ये कैसे बनेगा Al। देख रहे हाँ सर। ये हर जगह मैच हाँ होता है, सर। ये हर जगह मैच होता है, ठीक है। अब आप ये 3 क्या आ रहा है ये आपको पता है राइट, आउटर मोस्ट हाँ इलेक्ट्रॉन सर। को बोल सकते हैं, इसकी वैलेंसी भी होती है, इसकी वैलेंसी भी होती है ये राइट। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। व्हाट इज हाँ वैलेंसी? सर। वैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट। आउटरमोस्ट शेल। ये क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ सर। अभी आप लोग पढ़ा, अभी आप लोग क्या पढ़ रहे थे, आप लोग पढ़ रहे थे कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और उनको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, नोबल गैस नोबल गैस नोबल कॉन्फ़िगरेशन। गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग का यूज करते हैं। बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है, एक होती है आयनिक, आयोनिक। आप लोगों ने पढ़ी, जिसमें क्या होता है कि हाँ। इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। और हाँ सर। क्या होता है दूसरा होता है कोवेलेंट, ठीक है। अभी आप लोग कोवेलेंट पढ़ते हैं, तो व्हाट इज कोवेलेंट, ठीक है, आप लोग वो पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज कोवेलेंट? कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, बॉन्डिंग का जो सेकंड पार्ट होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स, वो कैसे बॉन्ड्स होते हैं, ये मैंने आपको क्या बताया था तनिषा कि ये शेयरिंग बॉन्ड। कैसे बनते हैं, ये शेयर। शेयरिंग बॉन्ड, शेयर करके। अच्छा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, ठीक है। ये जो आयनिक बॉन्ड्स होता है ना, आयनिक बॉन्ड हमेशा रिच और पुअर के बीच में बनता है, ठीक है। एक देता है और दूसरा हाँ लेता है, ये याद रखना। हाँ सर। अब ये रिच और पुअर क्या है ये बता रहा हूँ। रिच मतलब रिच इन इलेक्ट्रॉन्स एंड पुअर मीन्स पुअर इन इलेक्ट्रॉन्स। पुअर मतलब लेस इन इलेक्ट्रॉन्स। जो लोग हाँ ऊपर जा सर। रहे थे ना, ये देख रहे हो यहाँ से, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है राइट, हाँ सर। ऊपर जा रहे हैं मतलब वो क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर रहे हैं 1 2 3, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पुअर होंगे जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। रिच क्या कर रहे हैं, हाँ डोनेट सर। कर रहे हैं, किसको डोनेट कर रहे हैं, पुअर को। लेकिन जो कोवेलेंट पुअर को है वो हमेशा पुअर और पुअर के देता है। बीच में बनता है। 2 गरीब लोग आते हैं और वो आके बोलते हैं कि चलो हम हैंड शेक कर लेते हैं ताकि हम दोनों क्या हो जाए, रिच। हम दोनों हाँ। अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। अब मैं इसका आपको एक हाँ सर। इसका एग्जांपल है जैसे मीथेन। मीथेन मतलब CH4, ठीक है। अभी आप कार्बोनेटेड कंपाउंड पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आप लोग पढ़ेंगे मीथेन, हाँ सर। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो ये होता है मीथेन, ठीक है। अब देखो मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी से। कार्बन की होती है 2 and 4। 2 4। 4। हाइड्रोजन की होती हाँ सर। है, हाइड्रोजन की 1। अब देखो ये कार्बन देख रहे हो 2,4, और ये क्या है हाइड्रोजन, सिलिकॉन 2,8,4। ना तो ये 4 हाँ इलेक्ट्रॉन सर। गेन कर सकता है, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता दे सर। है। और हाँ ऐसे सर। ही एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं ना, जो क्या करते हैं, जो क्या करते हैं तनीषा, शेयर करते हैं। हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखो कार्बन है यहाँ पे,
यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो देखो क्या होता है, मैं जो हाइड्रोजन के ना उसको क्रॉस से बनाता हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट से बनाता हूँ। अच्छा मैं 4 ही बनाऊंगा, ठीक है, 2,4 नहीं बनाऊंगा, मैं आउटर मोस्ट शेल ही बनाऊंगा, ठीक है। हाँ सर। अब देखो हर H को, देखो H का क्या है, H को क्या है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हाँ सर। मूव करने के लिए, तो ये क्या करेगा, ये तो ऐसा बना लेगा, ये देखो हाँ सर। वो बोलेगा कि भाई मेरा तो हो गया, मेरे को तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, ये ठीक है, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। लेकिन कार्बन क्या बोलेगा, ओके बेटा ठीक है, मैं भी तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो तुम दे रहे हो ना, मैं भी उसको शेयर करता हूँ, हाँ सर। ये बन गया। अब देखो हाइड्रोजन के पास कितने हैं, हाइड्रोजन के पास 1 2 है, 2 चाहिए, चारों हाइड्रोजन के पास 2 2 है, और ये कार्बन बोलता है कि मेरे को 8 चाहिए थे, निर्वाणा अचीव करने के लिए 8 चाहिए थे, वो कैसे मिल गए, देखो हाँ। के खुद के और 4 ये हाइड्रोजन के, तो ये बन गया मेरा CH4। ये जो CH4 बना वो मेरा ऐसा बना है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना तनिषा, वो इसके, हाँ सर। अरे है ये इसका है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं ऐसे बॉन्ड बनाता हूँ, अगर मैं इसको बॉन्ड और इस, ये अगर मैं एक बॉन्ड बनाता हूँ यहाँ पे एक बॉन्ड बनाता हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन से होंगे यहाँ पे बिल्कुल 50-50 पोजीशन पे रखे होंगे, ये क्लियर है? हाँ सर। ठीक हाँ है। सर। अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं तनिषा, इसको हम लोग बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं तनिषा इसको? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये भी नहीं, आपको 11th क्लास में है, अगर आपको मन करे ना तो आप ऐसे ढूंढ भी सकते हो इंटरनेट पे जाके, लुईस डॉट स्ट्रक्चर और CH4, ठीक है, और ये बॉन्ड होते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे जो बॉन्ड, यहाँ पे कोई कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, एक टाइप की शेयरिंग हुई है। और ऐसे बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे आप बोलोगे ना मेरे को इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, क्या बोल रहे हो सर आप? इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन आया, देखो मीथेन आया सबसे पहले, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये देखो, ये देख लो, ये देखो, ये अच्छा डायग्राम देख रहे थे तनिषा? ये तनिषा इसमें देख रहे हो, ये जो X, ये C के इलेक्ट्रॉन्स है, ये डॉट डॉट H के इलेक्ट्रॉन्स है, तो H ने बोला ठीक मेरे को तो 2 मिल गए, मेरा तो हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, मेरा तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हो गया। कार्बन ने बोला ऐसे कैसे, मैं भी कंप्लीट करूंगा, और उससे अपने 8 कंप्लीट करके ये बना लिया। हाँ सर। क्लियर हो रहा है सर? ठीक, तो क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं लुईस डॉट। ओके, ये एक तरीका होता है एक कोवेलेंट बॉन्डिंग को शो करने का। ओके हाँ सर। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ। अब ये तो हुआ ज्ञान। अब लोग काम की चीजें पढ़ते हैं जो अपने को पढ़नी थी, ठीक है। अब देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अब देखो ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अभी अपने को पता चल गया कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे अब आप लोग, ठीक है। अब देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं बताओ, आपको तो पता है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या होती है? डक्टाइल, हाँ, सोनरेबल, आई गेस, मैलेबल, हाँ, क्या था सोनरस, लस्ट्रस, शाइन, लस्ट्रस, राइट, ये सब क्या होती हैं? ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है? मेटल्स की। बट अगर मैं बात करूं मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की, तो मेटल्स कौन से होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं,
जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं तनीषा, लूज लूज है, वो सारे क्या होते हैं, वो सारे मेटल्स होते हैं। मेटल्स। ठीक है, ठीक है तनीषा, हाँ सर। ये क्लियर हुआ। जो इलेक्ट्रॉन को लूज, हाँ सर। वो मेटल्स होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, देखो जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं सारे, नॉन मेटल्स। यस, वो होते हैं सारे नॉन मेटल। नॉन मेटल्स। ठीक है, चलो अब मैं आपको प्रायोरिटी में लेके चलता हूँ। तो मुझे बताओ यहाँ पे गेन कौन करेगा, लूज कौन करेगा, या मुझे यहाँ पे बताओ। चलो मुझे यहाँ बताओ, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन तो एक क्या होगा, नॉन मेटल है, मैंने नॉन बता दिया मेटल है। आपको। ठीक है, ये तो एक नोबल गैस ही है, नोबल गैस। ठीक है, ये तो नोबल एलिमेंट ही है। अब ये बताओ हाँ सर। ये थर्ड, सर ये लूज करेगा। तो ये क्या होगा, मेटल। मेटल होगा। अगला क्या होगा, मेटल। अगला क्या होगा, मेटल। अगला क्या होगा, और ये कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, ये तो कार्बन है। अगला क्या होगा, सर ये क्या वो करेगा पहले, नॉन मेटल ये गेन करेगा। वेरी गुड, ये होगा नॉन मेटल। नेक्स्ट, नॉन मेटल। ओके नेक्स्ट, नॉन मेटल। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट नोबल गैस। वेरी गुड, ये नोबल गैस है। नेक्स्ट, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर, मेटल। मैं इसको बोल दूं ये तीनों मेटल होंगे। हाँ सर। हमने पीरियोडिक टेबल नहीं देखा अभी, हम लोग यहीं से अपना जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया पढ़ रहे हैं कि जो गेन करता है, जो गेन करता है वो क्या होता है, वो जो गेन करता है वो नॉन मेटल होता है। ठीक है, और जो गेन नहीं करता है वो क्या होता है, वो मेटल होता है। मेटल। ये क्या हो गया, ये तो कोवेलेंट हो गया, अगेन ये नोबल हो गया, ये क्या है, ये है मेटल हो गया, देखो ये भी, और ये भी हो गया मेटल। ये हाँ सर। तो ये बताओ, आप लोग अभी पीरियोडिक टेबल में तो गए नहीं, आप लोग ने अभी सिर्फ यही पढ़ा है, यहीं पे देख के कि गेन करेगा कि लूज करेगा, उसके हिसाब से आप लोगों ने इसको मेटल या नॉन मेटल डिफाइन कर दिया, राइट तनिषा, हाँ सर। हाँ सर। है ना। अब हम लोग पीरियोडिक टेबल में चल के देखते हैं क्या ये चीजें मैच भी हो रही हैं। ये तो हमने अपनी थ्योरी के हिसाब से लिख लिया ना, जो थ्योरी हमने पढ़ी आज, हमने उसके हिसाब से लिख लिया। अब चलो इसको ना पीरियोडिक हाँ सर। पे देखते हैं। तो ये क्या है, मैं इसके नाम भी लिख देता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, हाँ मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटाशियम, फास्फोरस, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। राइट, हाँ सर। एलिमेंट्स। हाँ। अब मैं चल के देखता हूँ, अब मैं इसको मैच करता हूँ, ये टेबल मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग से बनाई है, लेकिन अब मैं देखता हूँ क्या ये मैच होता है। देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो ड्यूल नेचर होता है, ठीक है, इसको अभी छोड़ दो। हीलियम, देखो हीलियम नॉन मेटल है, और हीलियम नोबल है, हीलियम नोबल है, मेटल है, हाँ हीलियम तो मेटल है, हीलियम मेटल है, बेरिलियम भी मेटल है, बोरॉन, बोरॉन मेटल तो नहीं है, लेकिन बोरॉन क्या है, बोरॉन स्टिल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, बोरॉन इज नॉट अ नॉन मेटल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेटलॉइड है बेसिकली, ठीक है। हाँ। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं लोग, मेटलॉइड। उसके बाद है कार्बन, देखो कार्बन, कार्बन ये कार्बन तो क्या है, कोवेलेंट है। उसके बाद देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। 7 8 9 क्या है, नॉन मेटल है। 7 8 क्या है, हाँ सर। उसका नोबल गैस हीलियम,
और नियॉन नोबल गैस। उसके बाद 3 मेटल है, देखो मेटल है, मेटल है, मेटल है, और ये एल्यूमिनियम भी मेटल है। फिर ये क्या है, हाँ सर। सिलिकॉन क्या है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब ये क्या है यहाँ पे कोवेलेंट। लेकिन हम लोग इसको कोवेलेंट बोल रहे हैं, ठीक है। और फिर ये तीनों क्या है, देखो ये तीनों क्या है, नॉन मेटल है। फिर नोबल नॉन मेटल। नोबल गैस आ गई। फिर क्या, मेटल मेटल आ गया, देखो मेटल मेटल आ गया। हाँ सर। देख रहे हो, देख रहे हो ये थ्योरी कितनी अच्छी है। मतलब हाँ सर। कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो क्या है, वो मेटल है। और मेटल है। हमेशा नॉन मेटल के साथ ही बॉन्ड बना के एक आयनिक बॉन्डिंग बनाते हैं या आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और जैसे नॉन मेटल्स होते हैं हाँ सर। क्या करते हैं वो दोनों, देखो आयनिक मतलब रिच एंड रिच पुअर, ठीक है, रिच एंड पुअर। हाँ सर। और कोवेलेंट मतलब पुअर एंड पुअर, ठीक है। कभी कभी आप ये नहीं सुनोगे कि रिच और रिच मिलके बॉन्ड बना रहे हैं ना। धीरू भाई अंबानी अपने हाँ भाई से नहीं बोलता चलो बॉन्ड बनाए, एक कंपनी बनाए, ठीक है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं बस आपको, हाँ सर। समझ रहे हो ना। हाँ सर। टाटा जाके नहीं बोलेगा बिरला से कि चलो आप लोग एक कंपनी बनाए। रिच और रिच कभी बॉन्ड नहीं बनाते। नहीं बनाएंगे। कौन बनाता है, रिच एंड पुअर। एंड हियर वो एंड पुअर मींस rich in electrons and poor in electrons. So rich electrons are metal and poor in electrons are non-metal. नॉन मेटल। ठीक है, तो अभी तो आप लोगों ने ये पढ़ लिया। अब देखो मुझे एक बात बताओ निशा, मुझे एक बात बताओ, हाँ सर। अभी आप लोगों ने रिच रिच पुअर वाला तो पढ़ लिया, अब मुझे बताओ कि ये Cl2 कैसे बनता है। H2 कैसे बनता है, O2 कैसे बनता है, NH3 कैसे बनता है। देखो ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, यहाँ पे दोनों नॉन मेटल है। ये बताओ ये एलिमेंट्स कैसे बनते हैं। सर एक्सेप्शन, ऋषभ की आवाज, जैसे मर्क्यूरी और डायमंड एक एक्सेप्शन है वैसे। हेलो, हेलो। हाँ जी आपकी हेलो। आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। यस 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 यू आर ऑडिबल नाउ। सर ये लोग ये एक्सेप्शंस है, जैसे मर्क्यूरी और डायमंड एक्सेप्शन है वैसे ही। नहीं बेटा ये कोवेलेंट बॉन्ड्स तो बनाते हैं, लेकिन ये बनाते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले मुझे बताओ क्लोरीन, क्लोरीन बताओ कैसा दिखता है। क्लोरीन सर, क्लोरीन इज 17 ना, तो 2 8 7। और देखो दूसरा भी क्लोरीन है, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, विच इज 2 8 7, 7। ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैं एक क्लोरीन का न्यूक्लियस, क्लोरीन का फर्स्ट शेल, क्लोरीन का सेकंड शेल और क्लोरीन का थर्ड शेल। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये हटा देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ। क्लोरीन यहाँ पे एक इसका इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन टोटल 7 है ना, तो यहाँ मैं ये बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये बड़ा वाला इलेक्ट्रॉन 7। और यहाँ पे एक और क्लोरीन है, इसके जो इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ मैं क्रॉस से बनाता हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए 7। ये क्लियर है तनीषा। हाँ सर। देखो हाँ ये सर। 2 क्लोरीन है, बस मैंने इसके इलेक्ट्रॉन डिफरेंट। तो ये क्लोरीन क्या करता है, ये क्लोरीन बोलता है अच्छा ठीक है चलो अब तुम एक क्लोरीन, तुम एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर लो, ठीक है। अब देखो इसके बाद इस वाले क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 के 6 हो गए ना 8, हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। हाँ सर। ये वाला क्लोरीन क्या बोलता है, ठीक है बेटा मैं भी तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा, तो मैं देखो मैं भी ऐसे कर लेता हूँ, है ना। तभी जब ये जो हाँ क्लोरीन सर। बॉन्ड बनता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब यहाँ पे एक एक इसमें। आ रहा है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है यहाँ पे जो शेयरिंग में है। हाँ सर। ये क्लियर हुआ। हाँ सर। ऐसे ही सिमिलरली H2 का भी बनता है, O2 का भी ऐसे ही बनता है। O2 का भी देखो सिमिलर बनता है, क्यों O2 O मीन्स ऑक्सीजन। 2,6, ठीक है। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन मैं बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑक्सीजन बनाता हूँ, इसके मैं क्रॉस में बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता हूँ और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता हूँ, और ये बोलता है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता हूँ और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता हूँ। तो ऑक्सीजन में कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। हाँ सर। समझ रहे हो? यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, हाँ सर। राइट। ठीक है, ये तो हुआ Cl2 CH2O2, ये इसका क्या है? ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। देखो मैं अभी आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ। हाँ सर। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, इसका देखोगे Cl2 का, देखोगे Cl2, देखो तो ऐसी बना है, ये देखो इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ देख रहे हो ये देखो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो शेयर कर लिए, देखो टोटल हो गए। हाँ सर। इसके भी हो गए 8, हाँ सर। ठीक है। या ये देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये वाला इमेज देख रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन हाँ सर। वो ये वाला शेयर्ड हुआ है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये बता रहा है कि ये लोन पेयर है और ये बॉन्डेड वाला इलेक्ट्रॉन है। ये क्लियर है निशा? ये क्लियर हुआ? हाँ सर। तो यहाँ पे O2 का भी दिखाता हूँ, O2, ये देखो मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये बताया था मैंने आपको, हाँ सर। है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये ऐसा हो रहा है, हाँ सर। है ना, ये निशा। हाँ सर। चलो तो ये होता है अपना केमिकल बॉन्डिंग, जो आज अपने को इस साल नहीं है, ठीक है। ये था केमिकल बॉन्डिंग का मेन कॉन्सेप्ट। तो अब आप लोग ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, एंड दिस इज वेरी इजी। अब आपको ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब आप इसको रीड करो। हाँ सर। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अभी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लियर हुआ? तनिषा, मेटल्स और हाँ नॉन मेटल्स कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। गुड। और नॉन मेटल्स कैसे बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। वेरी नाइस, ठीक है। चलो पढ़ो। Metallic or non-metallic properties. As we can see, the metals like Na and Mg are towards the left-hand side of the periodic table, while the non-metals like sulfur and chlorine are found on the right-hand side. In the middle, we have silicon, which is classified as a semi-metal or metalloid because it exhibits some properties of both metals and non-metals. In the modern periodic table, a zigzag line separates metal from non-metals. The borderline elements, boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, tellurium and polonium, are intermediate in properties and are called metalloids or semi-metals. As you have seen in chapter, As you have seen in chapter 3, chapter 3, metals lose tend to lose electrons while forming bonds, that is, they are electropositive in nature. Okay, electropositive in nature. As an effective nuclear charge acting on the valence shell electron increases across the period, the tendency to lose. अच्छा, ये भी इसमें बताया गया है, ठीक है। तनिषा एक चीज और समझेंगे, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, हाँ सर। ठीक है तनिषा, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है। मेटल्स ये होते हैं डाउन द ग्रुप, मतलब ये वाले सारे मेटल्स हैं, ठीक है। अगर इसने ये भी इंक्लूड किया है तो ये भी पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मेटल क्या होता है कि एक मेटल एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है। सपोज करो आपके पास करो तनिषा, आपके पास 11 टॉयज है, हाँ सर।
ठीक है, जैसे Na के पास वो होते हैं वैसे ही मैं बोल रहा हूँ तनीषा नाम का एक एलिमेंट है, उसके बाद 11 सॉफ्ट टॉयज है। मैं तनीषा से बोलता हूँ तनीषा मुझे एक सॉफ्ट टॉय दे दो, ठीक है, तो आप मुझे कौन सा सॉफ्ट टॉय दोगे? मेरी नीस है एक 7 साल की, ठीक है, 6 साल की, मैं उससे बोलता हूँ कि अब प्लस 11 सॉफ्ट टॉयज हैं, तो आप मुझे एक सॉफ्ट टॉय दे दो, तो वो मुझे वो वाला सॉफ्ट टॉय दे देगी जिससे उसका अट्रैक्शन जो है वो सबसे कम होगा। अट्रैक्शन बोलूंगा या मैं इंट्रैक्शन बोलूंगा? इंट्रैक्शन मतलब जिससे ज्यादा जिस सॉफ्ट टॉय से वो सबसे कम खेलती है ना? अनीशा समझ रहे हो? हेलो, हेलो। हाँ तनीषा, हाँ सर, मैं भी कहाँ वही चले गए बोल थे? रही थी। सर मैं वही बोल रही थी, आपको शायद सुनाई नहीं दिया क्योंकि ये थोड़ा नेट का इशू ही हो रहा है आज सुबह से। तो अच्छा चलो ठीक है, तो आप मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर दोगे यहाँ पे? आप मुझे वो जो मुझे सबसे दोगे कम पसंद होगा, जिससे आपका इंटरेक्शन काफी, इंटरेक्शन सबसे कम है। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये भी तो एलिमेंट्स है। अभी देखो इसका अच्छा एक मुझे बात बताओ, ठीक है, अभी मैं, चलो एक काम करता हूँ, मैं ये सब बातें हटाता हूँ, मैं इसका ये पोटेशियम का डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। पोटेशियम का डायग्राम मतलब 2,8,8, 2,8,8,1, 8,1। अब मुझे बताओ ये जो है यहाँ पे 2,8,8,1, मेरे को बताओ इस न्यूक्लियस का सबसे कम इंट्रैक्शन किसके साथ होगा? सबसे लास्ट वाले उससे। परफेक्ट, ऑटोमोशन। परफेक्ट। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8,8,1 है, तो इससे जब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ तो वो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? यहाँ से निकलेगा, यहाँ से कि यहाँ से? कौन से शेल से निकलेगा? लास्ट वाले शेल से सर। वेरी गुड, आउटरमोस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। इस इलेक्ट्रॉन के साथ इसका जो अट्रैक्शन है वो सबसे कैसा है? मिनिमम है, ठीक है अनीशा? यहाँ पे भी वो यही हाँ सर। बोल रहा है कि जब आप लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो अपने पास जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ता जा रहा है, देख रहे हो? 1, हाँ सर। 1, 2,8,1, 2,8,8,1, जो मेरा नीचे जाता जा रहा हूँ तो मेरा एक एक शेल ऐड होता जा रहा है, और उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी भी एक ही है ना? तो अगर मैं हाँ डाउन सर। जाऊंगा तो सबसे अच्छा मेटल ये होगा, फ्रांशियम। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की बात करता हूँ यहाँ तक पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे अच्छा मेटल कौन सा होगा? कैल्शियम। कैल्शियम होगा, वेरी गुड। क्योंकि कैल्शियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन फटाफट लूज कर देगा, हाँ सर। देख रहे हो? ऐसी वो बुक में भी यही बोल रहा है कि एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा समझना, increases across the period, the tendency हाँ सर। to use electron will decrease। देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है तनीषा, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? अभी तो आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज कर देगा, लेकिन अगर ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे जाते हैं तो क्या होता है तनीषा? ऐसे जाते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक साइज कम होती है। एटॉमिक साइज कम हो रहा है, मतलब जो एलिमेंट्स हैं, मतलब ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये और पास में आ रहे हैं न्यूक्लियस के, हाँ सर। है ना? समझ पा रहे हो ये बात? इसलिए ये लोग हाँ सर। कर सकते हैं क्योंकि इन लोग ऑलरेडी न्यूक्लियस के काफी पास जा चुके हैं, लेकिन हाँ सर। ये लोग तो न्यूक्लियस से दूर ही जाते जा रहे हैं एलिमेंट्स, इसलिए ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। इसलिए वो बोल रहा है यहाँ पे, उसने बोला है देखो यहाँ पे कि as the effective nuclear charge acting on the valence shell
increases across the period. न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल मतलब क्या होता है कि वैलेंस शेल और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है. मैंने आपको बताया था कि अगर आप पहले टग ऑफ वॉर कराओ दो लोगों के बीच में तो उतना मजा नहीं आएगा. दो लोगों के बीच में कराओगे मतलब यहाँ दो तो भी मजा नहीं आएगा. अट्रैक्शन जब यहाँ पे साथ होंगे और यहाँ पे भी साथ होंगे तब मजा आएगा, है ना. तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन अ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स increases across the period and the tendency to lose electron will decrease. But when we go down the group, the effective nuclear charge experienced by valence electrons is decreased because the outermost electrons are the farthest away from the nucleus and therefore can be lost easily. Hence, metal character decreases across the period and increases down the group. तनिषा कोई डाउट है? हाँ सर. नहीं सर. कि मेटालिक कैरेक्टर नीचे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है. मेटालिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी. ऑब्वियसली मैं नीचे जाऊंगा. हाँ सर. तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा. फिर अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन सेम ही शेल बढ़ जाए पर में ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं. हाँ सर. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी और कम होती जा रही है. कम हो जाएगी. ये क्या होंगे, ये होंगे नॉन मेटल्स और ये वाले कैसे होंगे, ये होंगे मेटल. हाँ मेटल्स. ठीक है, समझ में आया? हाँ सर. So, as the trend in electronegativity shows, non-metals are found to be on the right-hand side of the periodic table, down towards the bottom, and this trend also helps us to predict the nature of oxides formed by the element because it is known to you that oxides of metals are basic and that of non-metals are acidic in nature. ठीक है, अब ये क्या होता है ना, ये मैं अभी आपको 11th क्लास में एक्सप्लेन करूंगा. मैं अपनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं भरूंगा आप में. मैंने आपको ये क्यों एक्सप्लेन किया इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहे हैं. ठीक है, इसलिए मैंने आपको बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझाया अभी, नहीं तो उसका यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी. आपको एक क्लियर पिक्चर पता होनी चाहिए. मैं बोल दूं तनीषा, मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना. लेकिन क्या, कौन लूज कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, कौन कंप्लीटली लूज कर रहा है, कौन पार्शियली लूज कर रहा है. ठीक है, कौन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कौन आयनिक बॉन्ड बना रहा है. ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो फिर वो अधूरा ज्ञान हो जाएगा. आप समझ पा रहे हो? ठीक है तनीषा. हेलो हेलो. हेलो तनीषा, यू देयर? हाँ सर. ये क्लियर हुआ बेटा, नॉन मेटल और मेटल का कॉन्सेप्ट? हाँ सर. ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं. हाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव्स वेरियस anomalies of the Mendeleev's periodic table. Name two elements which would expected to show chemical reaction similar to magnesium and what is the basis of your reference? Three elements that have a single electron in its outermost shell. बताइए. Three elements which have single hydrogen, lithium, sodium. Very nice. Two elements which has two electrons in its outermost shell. Beryllium, magnesium. Beryllium and magnesium. Very nice. Magnesium. Three elements. अच्छा, यहाँ पे अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो हीलियम भी होता है. ठीक है, हीलियम में भी. हाँ सर, वो मेरे को याद आया बट मतलब वो ऐसे ही बोल दिया मैंने. मेरे को बाद में याद आया कि वो भी होता है.
नो वरी। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो अब 3 elements which has filled outermost shell. हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, परफेक्ट, सही जवाब। हाइड्रोजन, lithium, sodium, potassium are all metals and when react with water to liberate hydrogen gas. ये आप लोग वहां पढ़ेंगे, अभी आप लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है राइट, वहां पे पढ़ेंगे। There हाँ is सर। similarity in the atoms of this element. बताओगे कोई सिमिलैरिटी है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सर इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर शेल में। राइट, वेरी गुड। इन तीनों में तो जब ये इलेक्ट्रॉन रहता एक है एक तो ये इलेक्ट्रॉन रहता है, तो जब ये सिमिलर H2O से प्रॉपर्टी। रिएक्ट करता है तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इसलिए जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। राइट, ओके। मतलब हाँ सर। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि अभी वहां पे लिबरेट मतलब रिएक्शन होता है तो क्या निकलता है, बट आपको बस इतना समझना है बेटा कि जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है, मैंने उस दिन आपको कॉन्सेप्ट समझाया था केमिकल रिएक्टिविटी का। केमिकल रिएक्टिविटी मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है या ले रहा है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना होता है ना, वो हमेशा आउटर मोस्ट शेल से ही होता है। हाँ सर। ठीक है तनिषा, अभी आप लोगों ने देखा भी कि अगर जैसे सोडियम हाँ सर। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही निकाल रहे थे, आप लोग यहाँ दोनों से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहे थे, और क्लोरीन में भी आप लोग आउटर मोस्ट शेल में ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे। मतलब ये जो आउटर हाँ सर। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वही केमिकल रिएक्टिविटी शो करते हैं। मतलब ये है कि यही वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ये वाले लेते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन्स पार्ट नहीं लेते। नहीं लेते। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी या जो रिएक्शन का आउटपुट होगा वो सेम। Helium is an unreactive gas and neon is a gas which can be low reactivity. What if their elements, what if anything does their common in them? What is common in them? बताओ, दोनों unreactive होते हैं, बताओ क्यों, क्या common है? सर हीलियम और नियॉन दोनों के आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, इसलिए यूजुअली हीलियम और नियॉन रिएक्ट नहीं करते किसी से भी। परफेक्ट, क्योंकि ये क्या है, नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस, हाँ सर। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, फिल्ड रहते हैं। राइट। देखो हाँ सर। देखो हीलियम मतलब एक ही शेल है उसके पास, 2n। हाँ सर। मैं फॉर्मूला लगाता हूँ और n की वैल्यू को 1 रखता हूँ तो आंसर आएगा 2। हाँ सर। एक ही होता है। और नियॉन मतलब 2,8, मतलब इसके हाँ सर। 2 होता है, तो मैं कितना रखूंगा, हाँ 2n सर। स्क्वायर। हाँ सर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 2 इज 8। 8। हाँ सर। बस, अब जब इसके पास कैपेसिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स, देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते हैं, लेकिन इसके इन दोनों के पास देखो कैपेसिटी नहीं है। इन दोनों के पास क्या, नियॉन सॉरी हीलियम, नियॉन, आर्गन का ये होता है, इसके पास भी देखो कैपेसिटी नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लाने और ले जाने की। तो ये नोबल गैस बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। हेलो हाँ तो सर, मेरी आवाज आ रही है ना? यस, यू आर ऑडिबल। हाँ सर।